प्रणाम जी। इस संसार में हर कोई अपने को बड़ा कह रहा है, हर अपने धर्म को ऊंचा मान रहा है, लेकिन वास्तव में सत्य क्या है? परमात्मा सबका एक है, फिर भी अनेक बना करके बैठे। प्राणनाथ जी ने इस संसार में आकर के इस संसार की वास्तविकता के अनुसार इस सबको पहचान कर कि पूर्ण परमात्मा केवल एक है, वही अखंड है, वही अविनाशी है और वही सबका मालिक है। लेकिन फिर भी आज समझ नहीं पा रहे, सब यहाँ पर दौड़ लग रही है मैं की, यानी कि मैं बड़ा। प्राणनाथ जी ने आकर के संसार में बताया कि जिसने परमात्मा की पहचान कर ली बड़ा सिर्फ वही और कोई। तो प्राणनाथ जी आज संसार में पहचान करा रहे इस संसार की। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाए, या फंदबाजी रची माया की, तम सब कोई रहे और कि सुनो रे सत के बंजारे, संतो महंतो गुरुजनों सुनो। एक बात कहूं सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं जिसे तुम अच्छी तरह से समझ लेना। या फंदबाजी रची माया, ये संसार माया की नगरी, इसमें सब को उलझा हुआ है, सब कोई भूला बैठा, किसी को पहचान ही नहीं है, ना अपनी पहचान है ना उस परमात्मा की पहचान। तब सब कोई रहे उलझाए, सब इसी में उलझन में लगे हुए, किसी को वास्तविक पहचान है ही नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और शरीर संसार छोड़ने के बाद मुझे कहां जाना, वो मेरी आत्मा का मालिक कौन है जो सबका है। आज सब अपना अपना बना करके बैठे, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी, किसी को भी पहचान नहीं, सब माया में डूबे हुए, माया की चकाचौंध में सब अंधे हुए बैठे। और संतों में तो ग्रस्तों जीवन को छोड़ करके जाकर के आश्रम बना लिए, वहां पे बहुत सारे चेले बना लिए, लेकिन परमात्मा की कोई पहचान नहीं। सिर्फ इस संसार की धन को ही बटोरने में लगे, ना खुद पहचान करनी और ना ही परमात्मा की पहचान किसी को करानी और ना ही करने देनी, क्योंकि आजकल गुरुओं का बहुत बुरा हाल है। गुरुओं ने धारणा बना रखी है कि गुरु एक होता है, उसके बाद किसी की बात नहीं सुननी, जबकि ये असत्य है। ऐसा नहीं, इस संसार में जब सतगुरु की बात आए तो सतगुरु वही होता है जो हमें सत की पहचान कराए, इस संसार की भी पहचान कराए। ऐसा नहीं है कि सतगुरु केवल एक अच्छी चीज है उसको लो, बाकी को छोड़। लेकिन यहाँ धारणा बना रखी कि किसी की बात सुननी ही नहीं, इसलिए आज सारे संसार के लोग अंधविश्वास में फंसे, इसलिए परमात्मा की पहचान नहीं करते, सब जड़ पूजा में ही लगे हुए। आज तो देखो तो पेड़ों की पूजा इतनी कर रखी है, लोगों ने समझ ही नहीं आया, तो परमात्मा की कहाँ पहचान हो? तो कह रहे कि सुनो रे सत के बंजारे, सतवादियों, धर्माचार्यों, धर्म के ठेकेदार, बस परमात्मा की पहचान करो जिस कलयुग में आए हुए। आज तारतम वाणी से हम परमात्मा के स्वरूप की, धाम की लीलाओं की आज हमें यहीं बैठे बैठे पहचान की। आंटी आन के फांसी लगाई, वे भी उल्टी दही उल्टाई, बंध पर बंध दिए विध विध के, सो खोली के न जाए। सब ने माया की जो फांसी को अपने गले में खुद ही लगा रखे, और सारे ही उल्टी माया में गोती खा रहे, किसी को निकलने का रास्ता नहीं पता चल रहा। बंध पर बंध दिए, यानी गांठ पर गांठ, यानी कि एक कर्म कांड से निकले दूसरे फंस जाते, उससे निकले उससे फंस जाते, क्योंकि कर्म कांड से बाहर निकल ही नहीं पाते। वो परमात्मा कर्म कांड की पूजा से नहीं मिलेगा, प्रेम लक्षणा भक्ति से, आत्म भाव लेकर के जो करेंगे उससे परमात्मा की पहचान हो। सो कोली न किनो न जाए, ये जो माया की जो फांसी की जो गांठें हैं, जो फंदे हैं, वो किसी से खोल नहीं सकते, वो केवल परमात्मा ही है जो इस माया के फंदों से बाहर निकाल सकते। और इसीलिए सार्थम वाणी आज संसार में आई हुई, किस कर्मकांड की भक्ति
जो हम दिन रात कर रहे हैं शरीर से, उससे परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति केवल उनके धाम की, उनके स्वरूप की अगर हमें पहचान हो जाए, हम आंख बंद करके अपने घर के अंदर ही बैठ के ध्यान, तो हमारे गले से माया की जो फांसी है वो निकल सकती है। कर्मकांड से तुम्हें परमात्मा की पहचान हो ही नहीं सकती। कर्मकांड से तो इस संसार में ही हम लगे रहेंगे, तभी तो आज संसार में गोते खा रहे। लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान की पदवी पाई, एक आग जो छोटी बुझाई त्या दूजी मोटी लगाई। प्राणनाथ जी बता रहे कि धर्म के ठेकेदारों, लोक लाज की मर्यादा यानी कि घर ग्रस्त को छोड़ करके जाके धर्म आश्रम बनाए और कितने ही चेले बना रखे, और अपने आप को सिर्फ बड़ा कहलवा रहे। तो कह रहे हैं घरग्रस्त की छोड़ करके भी वहां जाकर के भी अगर चेलों की गिनतियां करने लगे, हमारे इतने चेलों के, हमारे इतने महंतों के, एक दूसरे से बातें नहीं करने देते। अगर मेरी बात सुनिए तो दूसरे गुरु की बात नहीं करनी, किसी और संप्रदाय की बातें नहीं सुनी। एक आग जो छोटी बुझाई, तो कह रहे हैं कि घरग्रस्त की छोटी आग को छोड़ करके और इतनी बड़ी बड़ी आगे लगा रखी है कि वहां भी घरग्रस्त को छोड़ करके जाकर के आश्रम बना, लेकिन वहां भी संसारिक आग फिर भी नहीं छूटी। ईश्वर देश की आग तब भी समाप्त नहीं। तो दूजी मोटी लगाई, करे घरग्रस्त को छोड़ करके संन्यास भी धारण किया और फिर भी संसार की जो है आपकी तृष्णा समाप्त नहीं। नाना जी संबोधन कर रहे संसार के, चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु संत हो, किसी के लिए भी हो, कि भव से पार निकलना है तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो इस तारतम वाणी से परमात्मा की पहचान करो। आज घर में बैठे ही परमात्मा की पहचान, कहाँ संसार फंसा हुआ, त्रैगुण भक्ति में लगा हुआ ना। कोट सेवा करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा करो सतगुरु कहलाओ, पर अलख ना देवे लखाई। कोट सेवा यानी कि कितने ही अपने चेले बना लो, कितने ही धर्म आश्रम बना लो और कितने ही धर्म चला लो, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। सेवा करो सतगुरु कहलाओ, कितने ही चेले बना लो, कितने उनसे पैर दबा लो, कितना ही कुछ करा लो, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पर लखना देवी लिखाई नहीं कह रहे, परमात्मा की प्राप्ति दूर खुशबू भी नहीं मिल सकती। इसलिए संसार में परमात्मा की पहचान करने के लिए हमें इतना आसान रास्ता आज मिला हुआ, ना हमें धन खर्च करने की आवश्यकता है, न कि आश्रम में जाने की आवश्यकता है, न घर त्याग करने की आवश्यकता है। घर में बैठे परमात्मा की पहचान हम कर सकते। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक खाड़ पड़ी है भाई, एक डारी जो दूजी भी डारो, जलाए दो चतुराई। कान्हा जी बता रहे हैं कि अब तुम झूठे ज्ञान मान की जो चतुराई है, इसको छोड़ो। ये बहुत बड़ी खाई है जो गिर जाता है, इसमें से कभी बाहर नहीं निकल सकती। एक डारी जो कह रहे एक छोटी आग बुझा के दूसरी क्यों लगा रहे हो, सारी ही देश अग्नि को सबको जला के राख जलाए देव चतुराई। और अपनी जो मानवीय बुद्धि से दौड़ा रखी है मान बढ़ाई के लिए, उसके त्याग कर, अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है। पर मनुआ दिए बिन हाथ ने आवे, सत की बड़ी ठकुराई, और उपाय या को कोई नाही, जिन देवे आप बढ़ाई। सत जो पार में उसकी जो महानता है बहुत भारी है। उसे यानी समर्पण किए बिना, अपने आप को समर्पण किए, यानी कि ज्यों राखो, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में, ये समर्पण किए बिना कभी भी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुआ यानी कि अपने मन को दिए बिना, और उपाय कोई नहीं। जिन देवे आप बढ़ाई, जिन्होंने अपनी मान बढ़ाई को सब को त्याग कर दिया है, वो केवल परमात्मा को प्राप्त कर सकते। नहीं तो इस संसार की मान मर्यादा में लगाते मनुष्य तन को व्यर्थ में। महामत कहे सावचेत होइयो, मिला है अंकुर आई, झूठी छूटे साची पाइए, और सतगुरु लीजिए। प्राणनाथ जी ने ये स्पेशल अपनी आत्माओं के लिए बताया है
कि महामती जी बता रही हैं कि तुम माया में सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, यानी कि पहचान कर लो। तुम्हारी निस्बत होने के कारण ये धनी यानी प्राणनाथ जी माया में आकर के मिले। इस झूठी दुनिया को छोड़ करके अखंड परम धाम मिलता है, तो ऐसे सतगुरु, ऐसे प्राणनाथ जी के चरणों में अपने आप को समर्पण करें। क्योंकि जब तक हम परमात्मा के चरणों में अपना समर्पण नहीं करेंगे, हमें कहां से प्राप्ति हो सकती। यही दिन करते करते हमारा मानव तन एक दिन समाप्त हो जाएगा और संसार में यूं ही आए यूं ही चले जाए। तो क्यों ना हम परमात्मा की पहचान करें और अपने आवागमन से मुक्ति पाएं। यही हमारा मनुष्य दिन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रणाम जी।